नवलगढ़ क्षेत्र के परशुरामपुरा स्थित राजीव गांधी खेल स्टेडियम को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से बचाने के लिए सोमवार को बड़ा जन आक्रोश देखने को मिला। सुबह से ही परशुरामपुरा, झांझड़, कोटड़ा और बसावा सहित आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने स्टेडियम की चारदीवारी के आगे मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया ताकि किसी भी स्थिति में स्टेडियम को नुकसान न पहुंचे। जानकारी के अनुसार न्यायालय के आदेश अनुसार स्टेडियम का कुछ हिस्सा, जिसमें चारदीवारी भवन का भाग, पानी की टंकी और ट्यूबवेल शामिल है, नदी के बहाव क्षेत्र में आने के कारण अतिक्रमण की श्रेणी में माना गया है। इसी तहत 27 अप्रैल को कार्रवाई प्रस्तावित थी। कार्रवाई के मद्देनजर प्रशासन की ओर से पटवारी, गिरदावर और पुलिस जब्ते की तैनाती की तैयारी थी, लेकिन तय समय पर न तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और न ही कोई वार्ता के लिए आया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन को दिशा दी गई। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि सुबह 11:30 बजे तक प्रशासन का कोई प्रतिनिधि वार्ता के लिए नहीं आता है तो एसडीएम कार्यालय कूच किया जाएगा। प्रशासन के नहीं पहुंचने पर ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने नवलगढ़ की ओर कूच कर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम से वार्ता कर स्टेडियम को बचाने की मांग रखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर पुनर्विचार की अपील की। पूरे घटनाक्रम के दौरान क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। हालांकि पुलिस की मौजूदगी से स्थिति नियंत्रण में रही। प्रदर्शन में डॉक्टर राजपाल शर्मा, सुरेश नेहरा, मुकेश, दिलीप साई, पूर्व चेयरमैन रिचपाल सिंगोदिया, सत्यनारायण सैनी, महेंद्र सैनी, अदनान खत्री, राजेश पुनिया, रफीक लंगा, योगेश सैनी सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि स्टेडियम को तोड़ने की कार्रवाई की गई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से वार्ता के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेने की बात कही गई है। एसडीएम साहब ने एडी साहब जो हमारे डिप्टी साहब है उनके माध्यम से, सीआई साहब के माध्यम से एक मैसेज करवाया कि 10-15 अंदर आ जाओ, बात कर लेते हैं। हम ये कह रहे थे कि भाई आप आ जाओ, लेकिन ये नहीं आएंगे क्योंकि भारी दबाव है इन पर। झूठ के साथ प्रशासन या कोई भी आदमी चलता है तो वो आने से उसको डर भी लगता है, वरना उनको आ जाना चाहिए था अनुशासन से। सारे ज्ञापन हमारे को इनको कुछ देना नहीं है। हमने तो कहा था कि प्रशासन यहाँ तो आ जाए, हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अब ये अरे गेट के तोड़ने भैया, अब हम लोग इस नवलगढ़ के इस नपुंसक प्रशासन से मिलना नहीं चाहते। ऐसा प्रशासन जो नवलगढ़ को, अगर जनप्रतिनिधि खराब है तो प्रशासन को अच्छा होना चाहिए, अगर प्रशासन खराब है जनप्रतिनिधि अच्छा है तो फिर भी चला लेगा, लेकिन ये तो दोनों एक जोड़ का होगा। इसलिए मैं कड़ी निंदा करता हूँ। पुलिस प्रशासन फेल्यूर है हमारे इस नवलगढ़ का। चोरी, डकैती, हमारा जलदा विभाग, पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, ऐसा ही बिजली, सारे विभागों के अंदर। और ये इस एसडीएम की लापरवाही मान लो, इसकी कमजोरी मान लो, या हो सकता है कि एसडीएम साहब यहाँ काम नहीं करना चाहते हो। 5 मिनट हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठेंगे, अगर एसडीएम आएंगे बात करेंगे हमसे तो बात कर लेंगे, वरना हम बात करने के लिए एसडीएम के पास नहीं जाएंगे। के प्रदर्शनकारी नवलगढ़ पहुंचे थे, क्या कुछ वार्ता हुई? इसमें पूर्व विधायक साहब के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी आए थे, उनसे वार्ता हुई तो उनको ये समझाया कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय का जो है खंडपीठ का आदेश है, सिविल कंटेम्प्ट पिटीशन है ओम प्रकाश बनाम दिनेश कुमार, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जो नदी के बहाव क्षेत्र में जो स्ट्रक्चर है, जिसमें मुख्यतः स्टेडियम की जो चारदीवारी, एक जो बीच में निर्माणाधीन स्ट्रक्चर है जो पूरा नहीं हुआ वो, तथा सड़क, उनको हटाने के निर्देश प्राप्त हुए। तो उसकी अनुपालना में हमारे द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी, परंतु पर्याप्त पुलिस जाब्ते के कारण नहीं की गई है। वर्तमान में कार्रवाई स्थगित। तो सर कब तक होने की उम्मीद है कार्रवाई? तो जैसे पुलिस जाब्ता मिलेगा उस हिसाब से देखते हैं हम।
सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।